Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. यूरोपियन कमीशन की सदर कहती है हम डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, अब इंडिया के साथ हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के साथ ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के लिए एक फ्लेक्सिंग मैटर है, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। तू क्यों रो रहा है? इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। इंडिया, इसराइल और यूएई भी एक दिफाई वायदे की तैयारी कर रहे हैं। भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम। मेक ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए, सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए, गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन। सस्ते में चीजों को खरीदिए, जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, वो सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला। जितनी शराइत जो हैं वो आईएमएफ की जानिब से जिनका नफाज किया गया है या किया जाना है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो जमूद होकर रह गया है और मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या आपके पल्ले? कुछ नहीं है। टीटीपी तो संभल नहीं रहा है सर। टीटीपी को देखो, यूनिफॉर्म और हेलमेट पहन पहन कर ठोक किसको रहे हैं? मुनीर की आर्मी को। पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना कि एक बौना, एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। दुनिया बदलने जा रही है। पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला किया है, गौर कीजिएगा, जिस वक्त यूरोप भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है, यहां तक कि कनाडा भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है। The world order is changing, Arzuji. The world order is changing. BRICS has become a big trouble for the United States of America. Trump is realizing कि हो क्या रहा है और उससे वो पैनिक कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, यूरोपीय कमीशन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन अगले हफ्ते एक समिट में ऐतिहासिक ट्रेड डील की घोषणा करने के बेहद करीब है। वॉन डेर लेन ने कहा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ेगा, जो ग्लोबल जीडीपी के 25% हिस्से को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कह रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की कार्यकारी शाखा यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक अवसर होगा। उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि दावोस के ठीक बाद अगले ही हफ्ते वो भारत जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब है। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। दुनिया की जो इस वक्त बड़ी हैं पावर्स हैं, वो सारी के सारे एक वो उस क्योस के अंदर है कि अब हमने किस तरफ जाना है। अब जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, जिसमें ये है कि जी जो आइडिया है कि जी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल है जब एक कंट्री डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रॉबर्ट गिल्पिन, उन्होंने ये कहा था कि जो हेजेमोनिक स्टेट होती है वो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है भाई। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो बक्सा लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास?
यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हेवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुव्वत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री से बात की जाएगी ना जिनके पास। सुनो मेरी बात, आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खैबर के अंदर पठान, नीचे यहां पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? अगर आपकी मईशत का पहिया नहीं चलेगा, सरमायाकारी नहीं होगी, बरामदात जो है वो नहीं बढ़ेंगी, सनत साजी जो है वो फ़रोग नहीं पाएगी, तो फिर आप कहाँ से टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे? और जाहिर है कि अगर आपने ये सूरत हाल बदलनी है तो फिर आपने अपनी जो मसनूआत हैं उनको दुनिया में एक कंपेटिटिव नहज पर भी इस्तवार करना है। वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप अगर अपने इर्द गिर्द के ममालिक को देखें कि वहाँ पर जो रॉ मटीरियल है, यानी बिजली है, गैस है, इनकी कीमतों की नौइयत जो है वो क्या है। हमें एक ऐसे इंडिजिनस मुआशी प्लान की तरफ जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता हो, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ सके। हम सिर्फ मैक्रो इंडिकेटर्स को लेकर ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है और वो महसूस भी हो रहा है। और जाहिर है कि जब बेरोज़गारी की शरह आपकी तकरीबन आबादी की शरह के साथ मुताबिकत कर जाए बढ़ने में, तो फिर मसाइल जो हैं वो संजीदा हैं। 2.7% शरह नमू जो है उसके साथ 25 करोड़ अवाम का मुल्क जो है वो चल नहीं सकता।